बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज मैं केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। एक दफ़ा बनाओगे तो कुछ अच्छा बनेगा, दूसरी दफ़ा बनाओगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और मैं आपको जो हिंट दे रही हूँ आप वैसे ही बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप का जो केक होगा वो बेकरी से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एक खुशी मिलती है कि मेरे व्यूवर्स को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो बेकिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने एक जो कढ़ाई है उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है कि जिसमें हमने केक डालना है उसको हमने ग्रीस करके अच्छी तरह से साइड पे कर देना है। ये दो काम जो है वो हमने सबसे पहले करने हैं, इसके बाद जो है बेकिंग वाला काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और उसको मैं बाउल में ऐड कर रही हूँ। तो इनको इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। 1 कप मैंने चीनी ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 5 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है इसी तरह विस्क की मदद से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैं 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अगर हमने स्पॉन्ज बनाना है तो इसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाना है तो हमने ऑयल जो है वो कम ही इसमें ऐड करना है। 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से ज़रूर मिक्स कीजिएगा, इसकी मिक्सिंग जो है ना वो बहुत अहमियत रखती है। यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है। और इसको भी हम छान लेते हैं। मैदे को छानिएगा ज़रूर क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह होते हैं और बहुत जल्द पड़ जाते हैं। तो ये जो अंडे का मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये मेरी बेटी थोड़ी सी हेल्प करवा रही है मुझसे मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। उसको केक बनाने का बहुत शौक है और वो मेरे साथ ऐसे ही कभी कभी आ जाती है मेरी हेल्प करवाने। तो थोड़ा थोड़ा सा हम दूध इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें अभी बहुत हार्ड है, हमें इस तरह का नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमने इसको और दूध डाल के थोड़ा सा इसको हमने पतला करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त हो चुका है। और अब हम इसको जो ग्रीस किया हुआ बर्तन है हमारा उसमें ऐड कर देते हैं और जो प्री हीट होने के लिए रखी हुई थी कढ़ाई उसमें इसको डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट के बाद की सिचुएशन में है, ये देखें माशाल्लाह से 45 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो चुका है। उसकी साइड्स भी ब्राउन हो चुके हैं। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। आप टूथपिक्स की मदद से या छुरी की मदद से चेक कीजिए। जो अगर बिल्कुल क्लीन है तो समझो आपका केक जो है वो रेडी है। तो हम इसका जो टॉप है उसको निकाल देते हैं और इस तरह से जितना मतलब आपने करना है उतना करके तो इसके ऊपर ऐसे धागा डालिएगा और फिर इसको कट कर लीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त लेवल की कटिंग होती है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपके पास केक कटर नहीं है तो ये देख लें। चलें जी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना लेवल में ये कट हुआ है और कितना जालीदार स्पॉन्जी केक जो है ना वो हमारा रेडी हुआ है। तो इस तरह का जो केक है ना वो बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो दूध वगैरह जो शुगर सिरप लगाना होता है ना वो इसके पे अच्छी तरह से पहुँच जाता है। यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम ली है और ये बिल्कुल चिल्ड है। और इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये जो मैं आपको निशानी बताती हूँ कि इसको कैसा होना चाहिए। इसको हमने 5 से 6 मिनट तक बीट करना है। तो बेकिंग के लिए जो चीज़ें हम लेते हैं अंडा वगैरह वो आपने लेना है रूम टेम्परेचर पे। ये मैं पहले बताना आपको भूल गई, सॉरी। तो इसको हम ये देखें ये इतना ज़बरदस्त हो चुका है। इसको हम उल्टा करेंगे ना तो क्रीम गिरेगी नहीं। इसकी एक तो ज़बरदस्त सी निशानी ये है। तो ये देखें क्रीम गिर नहीं रही, इसका मतलब है जो क्रीम है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अगर आप गर्म इलाके में रहते हो तो आपने क्या करना है इसके नीचे रख लेनी है आइस क्रिस्टल।
तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, कोई परात वगैरह ले लें, रख के इसको छोड़ देना है, तो फिर ये जो है ना स्टेबल रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक जो है स्पॉन्ज वो ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाल रही हूँ इसके ऊपर दूध जो है, इसके अंदर मैंने चीनी डाली हुई है और इसको थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है और इस पे अच्छी तरह से हम लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि सॉफ्ट सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे जो क्रीम है वो हम थोड़ी सी लगा देते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लीजिएगा। मैं कम पसंद करती हूँ इसलिए मैं थोड़ी कम लगा रही हूँ। तो इसलिए इसी तरह से दूसरा स्पॉन्ज भी इसके ऊपर रख देंगे और उसको भी दूध से अच्छी तरह हम कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो चुका है और इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगा के इसको भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से साइड्स पे भी सेट कर लिया और ऊपर से भी सेट कर लिया है। और मैं थोड़ा सा डिज़ाइन इस पे बनाऊंगी, तो डिज़ाइन के लिए जो है वो मैं बुर्श ले रही हूँ। बुर्श को इस तरह से हम इसके ऊपर कर देंगे, ये जल्दी से झटपट वाला काम हो जाता है। तो जो क्रीम बच गई थी उसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड कलर के 2 से 3 ड्रॉप ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई कलर आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे शूट किया है लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका, सॉरी। तो इसको हम ऐसे करके स्टार नोज़ल लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये इस तरह से फ्लावर्स जो है वो मैं बना रही हूँ। और मेरे साथ एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से भी होगी, ये कि मैंने इसको आपको तो ध्यान से मैंने बताया कि इसके नीचे जो है क्रीम के क्रिस्टल्स वगैरह, आइस क्रिस्टल रख लीजिएगा, लेकिन बर्फ़ नहीं थी, मैंने नहीं रखे। तो ये देखें क्रीम जो है वो मेल्ट हो रही है, फ्लावर्स जो हैं वो इतने अच्छी तरह से नहीं उठ रहे। तो इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके तो फिर आप इसको कट कर लीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो केक है ना वो आपका रेडी हो जाएगा और बहुत मज़े का, बेकरी से बेहतर। और यहाँ पे मैंने क्रीम लिया है, वीपी वालों की क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बना के कि आपके कैसा बना। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।